नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उन्नाव रेप विक्टिम से रिलेटेड जो भी घटनाक्रम है और जो एक्सीडेंट हुआ उसको लेकर के जितनी भी रहस्य की परतें थी अब वो धीरे धीरे खुलने लगी है। उसमें अब जो नई बात सामने आ रही है, जो रेप विक्टिम के चाचा ने एफआईआर कराई है, उस एफआईआर में भी इसका जिक्र है। और जो वकील है महेंद्र सिंह, उनके जो दोस्त हैं नीरज सिंह, जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में इनका इलाज चल रहा है, उनसे मिल कर के आए, उन्होंने भी उस जानकारी की तस्दीक की है। वो ये कि महेंद्र सिंह से ही उन विक्टिम के चाचा ने कहा था कि सबको लेकर के मेरे पास आइए और वहीं पे जो है बातचीत होगी कि आगे क्या करना है। लिहाजा महेंद्र सिंह पूरे परिवार को अपनी गाड़ी में लेकर के जा रहे थे और खुद उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। यानी कि जिस समय गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर की सीट पे एडवोकेट जो है महेंद्र सिंह ही थे। और इस वजह से चूंकि आमने सामने की टक्कर हुई है, उनको चोट बहुत ज़्यादा लगी है और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे उनको रखा गया है। और कहा यह जा रहा है कि उनका परिवार ये चाहता है कि लखनऊ से ले जा कर के दिल्ली में इलाज कराया जाए, लेकिन वो इस कंडीशन में नहीं है कि उनको दिल्ली ले जाया जा सके। वैसे महेंद्र सिंह के बारे में ये बताते हैं कि जिस मामले को कोई टेक ओवर नहीं करता है, यानी जिस केस को कोई नहीं लड़ना चाहता है, ऐसे चैलेंजिंग केस को वो अपने हाथ में लेते हैं। इस मामले को भी बहुत सारे वकीलों ने अपने हाथ में लेने से मना कर दिया था। यानी कि रेप विक्टिम है उसकी पैरवी करने से वकीलों ने मना कर दिया था। इसकी वजह ये है कि जो कुलदीप सेंगर का प्रभाव है उस पूरे ज़िले में है और वकीलों के ऊपर भी है। लिहाजा कोई ऐसे केस नहीं लड़ना चाहता था कि वो उनके निशाने पे आ जाए। कहते ये हैं कि महेंद्र सिंह को भी धमकी मिली थी। हालांकि जो उनके दोस्त नीरज सिंह हैं और उनके हवाले से जो खबरें आई हैं उसमें ये बात आ रही है कि महेंद्र सिंह के साथ वो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और 20 साल पहले से दोनों दोस्त हैं, एक ही गांव के रहने वाले हैं। लेकिन उन्होंने उनसे कोई धमकी का जिक्र नहीं किया था। यानी महेंद्र सिंह ने कभी नीरज सिंह को नहीं बताया कि कुलदीप सेंगर की तरफ से उन्हें कोई धमकी मिल रही है। लेकिन माना ये जा रहा है कि चूंकि पूरे मामले की पैरवी वही कर रहे थे, इसलिए वो भी निशाने पे थे। और चूंकि वो अपनी गाड़ी से ले जा रहे थे, इसलिए गाड़ी खुद ही ड्राइव कर रहे थे, पूरा परिवार उसमें बैठा था। तो अब जो बातें आ रही कि जो सुरक्षाकर्मी जो विक्टिम को मिला हुआ था वही बात लीक कर रहा था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत सोच समझ करके साजिश के तहत ऐसा किया गया हो, क्योंकि एक ही हादसे में या एक ही तरह से जो है पूरा का पूरा जो उसमें गवाह है, उसमें 2 गवाह भी बैठे हुए थे, उस मामले के जो वकील हैं वो बैठे हुए थे, जो विक्टिम है, जो मेन कंप्लेनेंट है वो बैठी हुई थी। तो इस तरह से ये हादसा होता है और फिर उसमें से 2 की डेथ हो जाती है और 2 जीवन और मौत से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में जो है जूझ रहे हैं। उसमें से एक रेप विक्टिम है और दूसरा ये वकील है। तो इस वकील की खासियत यही है कि बहुत जाबाज किस्म के हैं और हर समय हेल्प के लिए लोगों की तैयार रहते हैं। और यही वजह है कि काफ़ी दबाव होने के बावजूद उन्होंने ये केस अपने हाथ में लिया। अब देखते हैं कि अब अगली परत क्या आती है, अगले रहस्य का कौन सा जो है उजागर होता है, जिससे ये पता चल सके कि अभी इसमें और कौन कौन सी चीज़ें आनी बाकी है। तो जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।